हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके और जीएस के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 22 फरवरी 2019 की शिफ्ट थर्ड तथा 1 मार्च 2019 की शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं 22 फरवरी 2019 की शिफ्ट थर्ड के एमसीक्यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो। चलिए, तो आज का हमारा पहला सवाल है, पहली विद्युत संचालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नेम क्या था? थोर, चित्र, चिन्ह, गोलियत। तो पहली वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या था? हमारा सही जवाब है थोर। यह 1908 में शिकागो में बनाई गई थी। और किसने बनाई थी? अल्वा जे फिशर ने। अल्वा जे फिशर ने 1908 में शिकागो में बनाई थी और यह ड्रम के आकार की जैसी बनाई थी। पहली जो वॉशिंग मशीन थी वो कैसी थी? ड्रम के आकार की जैसी थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 2015, 17, 16, 14। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 2016। मार्च 2016 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल वनरेबिलिटी का क्या मतलब है? बौद्धिक संपदा के लिए खतरा, शोषण का खतरा, स्वास्थ्य के लिए खतरा, गरीबी का खतरा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, गरीबी का खतरा। आगे बढ़ते हैं। कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते में एओए, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एएमएस, एम्बर बॉक्स के लिए क्या शर्तें हैं? ब्याज, सब्सिडी, बोनस, कर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सब्सिडी। और यह WHO से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर शीत स्वाप करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, टाइगर, चमगादड़, सियार, हिरण। सियार, हिरण, चमगादड़, टाइगर, बताइए कौन सा है? तो हमारा सही जवाब है चमगादड़। शीत स्वाप का मतलब वो होता है जो अपने शरीर का टेम्परेचर कम कर लेता है, धीमी गति से सांस लेता है, उसको शीत स्वाप कहते हैं। तो ये सारे गुण किस में पाए जाते हैं? चमगादड़ में। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदी की क्लास का टाइम चेंज हो गया है, वो अब आपको 9 बजे मिल जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रुगांड्रो में स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम किस देश में स्थित है? चीन, सिंगापुर, उत्तर कोरिया, स्पेन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम स्थित है। और उत्तर कोरिया के पीएम कौन है ये पूछे तो हमारा सही जवाब क्या है? किम जोंग उन। आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल रेंज का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पीर पंजाल रेंज का सर्वोच्च शिखर इंद्रासन, गरवू, नंदा देवी, कामेट पर्वत। तो हमारा सही जवाब क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए, इंद्रासन। पीर पंजाल रेंज हिमालय की पहाड़ियों की रेंज है और यह हिमाचल प्रदेश
और जम्मू कश्मीर में फैली हुई है और इंद्रासन इसकी सबसे ऊंचा शिखर है इसका। आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले कौन है? जिन्होंने इसरो को अपने सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 को विस्फोट करने के लिए निर्देशित किया, जो मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए मार्ग प्रदर्शित करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। फली नरीमन, मनोहर पर्रिकर, के राधाकृष्ण, नंदन नीलेकणी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, के राधाकृष्ण को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था अपने रॉकेट GSLV मार्क 3 के लिए। आगे बढ़ते हैं। आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा आम किस देश में होते हैं? ब्राजील, श्रीलंका, भारत, चीन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में सबसे ज्यादा आम पाए जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा उत्पादक किस देश में होते हैं? भारत में। दुनिया का 40% आम भारत से ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसने तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी पार करने के बाद 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। एडुआर्डो बारबोसा, निकोलिनी, मार्को पोलो, अलेक्जेंडर। तो हमारा सही जवाब क्या है? अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिंधु नदी को पार करते वक्त इसका युद्ध भारत के राजा पोरस के साथ हुआ था और इन दोनों के युद्ध को झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीच का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जीत किसकी हुई थी? पोरस की जीत हुई थी और सिकंदर की हार हुई थी। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। यहाँ पर आप अपकमिंग एग्ज़ाम GD, HTET, CTET, एनीवन कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको सब्जेक्ट वाइज MCQ और क्यूज मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाइका किस भारतीय राज्य से जुड़ा पारंपरिक नृत्य है? उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश। तो बताइए किस राज्य का डांस है ये? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? डेंगू, जिका, इबोला, चिकनगुनिया। चमगादड़ से कौन सी बीमारी फैलती है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, इबोला वायरस। यह चमगादड़ से फैलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्य स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है? पुराण, भगवत गीता, उपनिषद, सामवेद। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, पुराण। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? केनिया, जाम्बिया, घाना, तंजानिया। तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 4, तंजानिया। आगे बढ़ते हैं। चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिपुंज किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है?
नरेंद्र मोदी, धीरूभाई अंबानी, वी.एस. नायपाल, मुंशी प्रेमचंद। तो बताइए किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। ज्योतिपुंज एक गुजराती पुस्तक है और यह 2008 में नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? रक्तल्पा, घेंगा, रतौंधी, सूखा। तो हमारा सही जवाब है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी रात का अंधापन रोग। आगे बढ़ते हैं। अंगूर में कौन से अम्ल मौजूद होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल, टार्टरिक और मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो कौन से अम्ल मौजूद होते हैं? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, टार्टरिक और मैलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो का जन्म हुआ था? तो किस में हुआ था? असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, मणिपुर में पोलो का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत में किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? खेल, सामाजिक कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आगे बढ़ते हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? कोलकाता, सिंगापुर, लंदन, पेरिस। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, लंदन में हुआ था। और किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों की हेल्प से की थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 56वां, 70वां, 65वां, 61वां। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4, 61वां संशोधन था। और आर्टिकल कौन सा था, यानी अनुच्छेद कौन सा था? तो अनुच्छेद था 356। आगे बढ़ते हैं। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच डैश है। तो क्या है? विभाजित, प्रेरित, व्युत्पन्न, इंगित। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, विभाजित। आगे बढ़ते हैं। तीया भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब। तो हमारा सही जवाब है पंजाब। तीया, पंजाब में तीज को तीया बोलते हैं। पंजाब में तीज को क्या बोलते हैं? तीया। आगे बढ़ते हैं। बफर स्टॉक का क्या अर्थ है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिशेष उपलब्ध होने पर स्टॉक निर्माण पर एक बाधा, घाटे को ऑफसेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं का एक भंडार, घाटा होने पर एक विशिष्ट किस्म के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है, अत्यधिक वितरण को रोकने के लिए एक निवारक उपाय। तो क्या है बफर स्टॉक? ऑप्शन बी, घाटे को ऑफसेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का भंडार। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दो, लाइक बहुत कम है। फिर हम अपने अगले शिफ्ट के पेपर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक शास्त्र के किस सिद्धांत का उदाहरण है? न्यूटन का तीसरा नियम, ओम का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, एवागाद्रो का नियम। बताइए।
हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूटन का तीसरा नियम। आगे बढ़ते हैं। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B12। तो किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन B2। आगे बढ़ते हैं। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? राइफल शूटिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, तैराकी। तो बताइए हमारा सही जवाब क्या है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉन टेनिस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर राजकोषीय नीति निर्धारित है? बताइए। तो हमारा सही जवाब है, चारों में से बताइए कौन सा है? चार ऑप्शन आपके पास। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन मेनार्ड किन्स। और ये कहाँ के हैं? ब्रिटिश है ये। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य सड़क किस पर्वत दर्रे पर स्थित है? शिप्पिला, नाथुला, डुंगरीला, जेलेपला। तो कहाँ पर है ये? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, डुंगरीला। यह भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य सड़क है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? 2012, 2014, 2011, 2013। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 2013। अजादिराच्या इंडिका भारतीय उपमहाद्वीप में किस सदाबहार वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? गुड़हल, नीम का पेड़, करी का पेड़, देवदार का पेड़। अजादिराच्या इंडिका बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, नीम का पेड़। थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक, गुजरात, केरल, मणिपुर। बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल का। यह केरल का सबसे पुराना लोकप्रिय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के शासन पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, कृष्णदेव, हर्षवर्धन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, हर्षवर्धन। 606 ईस्वी से लेकर 647 तक इन्होंने राज किया था। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2020 तक विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक HCI में भारत का स्थान क्या है? 126, 115, 116, 124। तो कौन सा स्थान है भारत का? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 116 है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल, बाह्य मंडल यानी ब्रह्म मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो किस में पाई जाती है ओजोन परत? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, समताप मंडल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से वस्तु के उत्पादन से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ USA, भारतीय जनता पार्टी, अमेरिका की नेशनल रिपब्लिकन पार्टी। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है राजनीतिक पार्टी दुनिया की?
हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, गोदावरी। इसको दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तथा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। आगे बढ़ते हैं, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया था? बीजिंग, टोक्यो, लॉस एंजलिस, पेरिस। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बीजिंग में किया गया था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? प्राकृत, अवधी, पाली, संस्कृत। तो किस भाषा में लिखी थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अवधी भाषा में लिखी गई थी। रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ पूछे तो रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ है राम के कर्मों की झील। आगे बढ़ते हैं, सुअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? जिका, प्लेग, निपा, स्वाइन फ्लू। तो सुअर से कौन सी बीमारी फैलती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, स्वाइन फ्लू। आगे बढ़ते हैं, तालाता घर का ऐतिहासिक स्मारक किस राज्य में है? ओडिशा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तालाता घर तो कहाँ पर है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, असम में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित भारतीय व्यक्तियों में से किसने पानी फाउंडेशन की स्थापना की है? सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आमिर खान। तो किसने की है पानी फाउंडेशन की स्थापना? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, आमिर खान ने 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस लेखक ने द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद नाम की किताब लिखी है? शोभा डे, झुंपा लाहिड़ी, ट्विंकल खन्ना, अरुंधति रॉय। तो किसने लिखी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, ट्विंकल खन्ना। कब लिखी? 2016 में लिखी। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2022 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 431, 395, 402, 448। तो कितनी है? ऑप्शन बी, 395। आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 में पारित होने के साथ किस वर्ष का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बदल दिया गया? 1986, 1991, 1981, 1978। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन है 1986। आगे बढ़ते हैं, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? कोचीन, पुदुचेरी, कालीकट, गोवा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, पुदुचेरी। कुछ भी बोल सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली का त्योहार मनाया जाता है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो हरेली का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन 4, छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? राहुल भाटिया, वाई.सी. देवेश्वर, किरण मजूमदार शाह, पवन मुंजाल। तो कौन सही जवाब है? ऑप्शन ए, राहुल भाटिया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।